चैनल जीटी लेक्चर्स। तो गाइस आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस आज जो है आप वैसे तो थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज हम पढ़ने वाले हैं घूर्णी गति की समीकरण, कणों के निकाय तथा घूर्णी गति की समीकरण। ये तो है चैप्टर 7। तो आप सोच रहे होंगे कि आज चैप्टर 7 कैसे, क्योंकि अभी तो हमने सेकेंड और थर्ड चैप्टर कंप्लीट करा है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि आज जो है हम पहले 7वां चैप्टर कंप्लीट करेंगे, 7वां और 8वां। उसके बाद जो है हम आपका चौथा, 5वां और 6वां चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो आप कोई भी डाउट लगे तो कमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो है हम लाइन से न चलते हुए आगे पीछे कोर्स को देखेंगे। पर लेकिन जो है ऑल कोर्स फिजिक्स का 11th क्लास हिंदी एनसीईआरटी जो कि ऑल बोर्ड के लिए है, हिंदी मीडियम, तो कंप्लीट कराया जाएगा। तो आप टेंशन ना लीजिए, हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। तो जिस वे मैं पढ़ा रही हूँ तो उसी वे में आप हमारे साथ कंटिन्यू रखें, आपका जो है ऑल सिलेबस फिजिक्स का कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल पे नोटिफिकेशन सेट कर दीजिए, जिससे कि आपको जल्दी से डेली नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे कि सबके डाउट क्लियर हो, सभी के पास। तो सबसे पहले द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, ठीक है। मैं इसकी थ्योरी लिखती हूँ पहले, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए गाइस, मैंने इसकी जो है डेफिनेशन लिख दी है। द्रव्यमान केंद्र होता क्या है, आप देख सकते हैं। किसी भौतिक निकाय का वह बिंदु जिस पर निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित रहता है। मान लीजिए हमने यहाँ पर से एक गेंद ली है, उस गेंद का जो संपूर्ण द्रव्यमान है वो क्या होगा, उसका मध्य बिंदु, मध्य केंद्र जो होता है वह उसका कहलाता है द्रव्यमान केंद्र कहलाता है, ठीक है। तो ये टॉपिक पेपर में कभी कभी पूछा जाता है 1 मार्क में कि द्रव्यमान केंद्र क्या है। किसी भौतिक निकाय का वह बिंदु जिस पर संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित रहता है निकाय का, तो वही कहलाता है हमारे पास द्रव्यमान केंद्र, ठीक है। तो ये वीडियो जो है ऑल एनसीईआरटी हिंदी कोर्स के लिए है, तो कोई भी बोर्ड के स्टूडेंट जो है इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम टॉपिक ले लेते हैं कि दो कणों से बने निकाय का द्रव्यमान केंद्र, ओके। तो दो कणों से बने निकाय का द्रव्यमान केंद्र यानी सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो जहाँ पर मैं सीएम लिख दूँ, सेंटर ऑफ मास, अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में सीएम लिख दूँ तो आप इसे सेंटीमीटर ना समझना, ठीक है। तो ये मैंने क्या करा, सेंटर ऑफ मास है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीएम लिख दे रहे हैं। तो दो कणों से बने निकाय का द्रव्यमान हमारे पास केंद्र क्या हो जाता है। तो दो कणों से जो निकाय है, मान लेते हैं हम एक निकाय बना लेते हैं सबसे पहले, तो जिससे कि सबसे अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हमने माना, हमने एक निकाय बनाया। ये देखिए हमने इसकी 3 अक्ष बना दिए, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो सबसे पहले हमने माना इसका जो है द्रव्यमान केंद्र यहाँ पर है, इससे इसको मिला दिया, ये इसका क्या हो जाएगा द्रव्यमान केंद्र। यहाँ पर से इसको लिख देते हैं सीएम। मैंने आपको बताया अगर मैं सीएम लिखूँ तो वो क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास, सेंटीमीटर उसे नहीं समझना है, ओके। तो ये सेंटर ऑफ मास हो गया। माना इसका द्रव्यमान m1 और m2 है, हमने इसको इससे मिला दिया, ठीक है। अब देखेंगे हमने क्या करना, ये ऐसा क्यों करा। माना इसका द्रव्यमान हमने माना कि m1 और m2 है, ठीक है। यहाँ पर से इसके द्रव्यमान हमने माना m1 और ये वाला द्रव्यमान क्या है m2, और इनके बीच की दूरी r1 और क्या हो गई r2, ठीक है। तो मैंने लिखा इनके बीच की दूरी m1 r1 r2 और द्रव्यमान m1 m2, यहाँ पर से ये a है और यहाँ पर से मान लेते हैं यहाँ पर से जो वाला बिंदु है वो क्या है हमारे पास b है। तो हम इसके लिए जो है सबसे पहले सूत्र लिख लेते हैं। पहले मैं एक बार डेफिनेशन बोल दे रही हूँ। इसकी डेफिनेशन क्या है कि दो कणों से बने निकाय का द्रव्यमान केंद्र, ठीक है। मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रही हूँ जो कि आपके पेपर में आने वाले टॉपिक है, ठीक है। खाली आपने पढ़ के जो है कुछ भी कर नहीं लेंगे आप, तो खाली पढ़ना है। तो इससे जो टॉपिक हैं, जो अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो आप उनको पढ़ेंगे तो आपका ही फ़ायदा है, ठीक है। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। तो देखो, दो कणों से बने निकाय का द्रव्यमान केंद्र क्या हो जाता है। माना कोई निकाय दो कणों से मिलकर बना है, मैंने आपको बताया दो कणों से मिलकर बना है, m1 m2 वो कण है, ठीक है। इनके जो हमारा द्रव्यमान केंद्र है वो cm यानी द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास जिसे कहते हैं, वो क्या है, उसके मध्य में आपको दिख रहा होगा, तो वो है, ठीक है। उनसे a और b हमने माना ये दो कण जो हैं उनका नाम हम मान लेते हैं m1 और m2 मान लेते हैं, जो इनका द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है। a और b हैं, उनके द्रव्यमान m1 m2 हैं और उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी r1 तथा r2 हो जाएगी, ठीक है। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या है,
वेक्टर जो है सदिश आर का जो है आपका सदिश आर का द्रव्यमान केंद्र यानी सेंटर ऑफ मास क्या हो जाता है, m1 r1 सदिश प्लस m2 r2 सदिश अपॉन में आ जाता है r1 सदिश प्लस r2 सदिश। ठीक हो जाएगा। तो ये आपका हो जाता है दो कणों से बने निकाय का द्रव्यमान केंद्र। कंडीशन ले लेते हैं हम, दो कंडीशन लेंगे। तो यहाँ पर से हम पहले लिख लेते हैं कंडीशन। सबसे पहले कंडीशन हमने क्या ली है, यानी हमने जो कंडीशन लेनी होती है, क्योंकि कभी कभी जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस कंडीशन में बताइए यदि दोनों के द्रव्यमान सेम हो। तो हम यहाँ से लिखते हैं यदि m1 इज इक्वल टू m2। ठीक हो गया। तो हम मान लेते हैं कि m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m मान लेते हैं। ठीक है। तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तब हमारे पास इसका फॉर्मूला हो जाता है गाइस, कंडीशन फर्स्ट थी यहाँ पर से। ठीक है। तो कंडीशन फर्स्ट हमारे पास दी है कि यदि जो है इनके द्रव्यमान समान हो जाए तो तब सूत्र क्या हो जाएगा, सदिश आर का सेंटर ऑफ मास यानी सदिश आर का जो है द्रव्यमान केंद्र हमारे पास क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया m1 m2 की जगह पे क्या आ जाएगा m। तो जैसे कि इस फॉर्मूले में रखा था वैसे ही हमने यहाँ पर रखना है। तो m आ जाएगा और यहाँ पर से क्या आ जाएगा r1 सदिश प्लस इसी फॉर्मूले में रखा m r2 सदिश। ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पर इसके अपॉन में कितना आ जाता है, m1 था और प्लस m2 था। लेकिन यहाँ पर से हमने देखा चूँकि m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m। ठीक है। तो हम वही चीज़ यहाँ पर कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, सदिश r इज इक्वल टू m r1 सदिश प्लस m r2 सदिश इज इक्वल टू m प्लस m। ठीक है जाएगा। तो यहाँ पर से 2m हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं m r1 सदिश प्लस m r2 सदिश इज इक्वल टू 2m हो जाएगा यहाँ से। तो हम यहाँ से लिख लेते हैं सदिश आर का सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र हमारे पास क्या हो जाएगा, m बाहर ले लेंगे इसमें से, अंदर बचा r1 सदिश प्लस r2 सदिश और अपॉन में कितना आ जाएगा, m और m जुड़ गए तो कितना आया, 2m आ गया। m से m हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है। m से m यहाँ पर से अगर कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, सदिश r इज इक्वल टू यहाँ पर तो गाइस यहाँ पर से क्या हो जाएगा, r1 सदिश प्लस r2 सदिश इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास क्या है, इसका फॉर्मूला है। ठीक हो गया। तो ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। तो अगर हम इसकी सेकंड कंडीशन को देखते हैं, माना दोनों कंडीशन के लिए सिर्फ आपके जो है न्यूमेरिकल आते हैं और बाकी आपके लिए ये थ्योरी नहीं आती है। बस इतना आ सकता है कि दो कणों से बने निकाय का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात कीजिए या बताइए। ठीक हो गया। तो ये आपका हो जाएगा। उसके बाद है यदि दोनों कण एक एक्स अक्ष के अनुदिश हो, बिंदु x1 तथा x2 दूरी पर स्थित हो। ठीक है। पहले हम इसका जो है ड्राइंग बना लेते हैं किस तरीके से हमें इसमें कहा है। ठीक हो गया। ये कुछ इस तरीके से है कि अक्ष पता होने चाहिए गाइज आपको, x होता है, y होता है, x डैश होता है और यहाँ पर से क्या हो जाता है, y डैश हो जाता है। ठीक है। माना इस रेखा का मध्य बिंदु C है। ठीक है। जहाँ पर से ये मध्य बिंदु C है तो ये हमारे पास m1 है और ये यहाँ पर से क्या है, m2 है। ठीक है। तो माना यहाँ से यहाँ की दूरी हमारी कितनी मान ली हमने, x मान ली। ठीक हो गया। और यहाँ पर से x1 मान लेते हैं या फिर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी x2। अगर ये अच्छे से नहीं दिख रहा है तो मैं दिखा दे रही हूँ। यहाँ से यहाँ तक x1 है, बाकी यहाँ से यहाँ तक जो है x2 दूरी है यहाँ। ठीक हो गया। तो ये आपने इतना इस फॉर्मूले में बनाना है। अगर मैं इसके अगर आपको डेफिनेशन बताऊँ तो डेफिनेशन क्या है, देखिए यदि दोनों कण एक्स अक्ष के अनुदिश यानी एक्स अक्ष के अनुदिश उसने बोला है तो एक ही एक्स अक्ष की डायरेक्शन में। ठीक है। तो यहाँ पर से एक्स अक्ष है तो एक्स अक्ष की डायरेक्शन में x1 तथा x0 से x1 तथा x2 दूरी पर स्थित है, जिनका मध्य बिंदु C है। ठीक हो गया। तो हमने ये देख लिया। अब इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाता है गाइस, तो इसके लिए फॉर्मूला यहाँ पर से हो जाएगा सदिश RCM इज इक्वल टू m1, देखिए m1 इसका द्रव्यमान m1 x1 प्लस m2 x2 इज इक्वल टू m1 प्लस
m2 कैसे, m1 x1 कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ O से लेकर C तक की दूरी द्रव्यमान m1 और दूरी x1 थी, तो इस तरीके से m1 x1 और m2 x2 आ गया और अपॉन में m1 प्लस m2, ये इसका क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, तो ये आपके दो तीन फॉर्मूले हो गए हैं। तो हम इसका अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से ऑल डाउट आपके क्लियर हो जाएं। तो आप जो है फिर वीडियो में हमारी बनी रहिए। तो क्वेश्चन लेती हूँ मैंने क्वेश्चन लिया 1 किलोग्राम तथा 2 किलोग्राम केजी 1 केजी तथा 2 केजी द्रव्यमान के, ठीक है, द्रव्यमान के मैंने माना, ठीक है, 1 केजी तथा 2 केजी द्रव्यमान के 2 पिंड क्रमशः उसमें दिए हैं, क्या दिए हैं, मैंने मान लिया 1 और 2 और दूसरा मान लिया -1 और 3 मान लेते हैं, ठीक हो गया, बिंदुओं पर स्थित है। यह आपकी जो है NCERT बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। तो बिंदु पर स्थित है, तो इनसे बने निकाय का द्रव्यमान, इनसे बने निकाय का द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात करें, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात करें। ओके, तो यहाँ पर से ये हमें क्या दिया रखा है, क्वेश्चन दिया है। आपको पता होगा कि द्रव्यमान हमेशा ग्राम में या फिर किलोग्राम में होंगे। तो हमें दे रखा है m1 = 1 kg, m2 कितना दे रखा है 2 kg, ठीक है, x1 और क्या दे रखा है y1, x2 y2। ओके, तो ये हमें दिए हुए हैं। तो यहाँ पर से x1 हो जाएगा 1, x2 हमें दिया है 2, देखो, तो यहाँ पर से x2 हमारे पास -1 दे रखा है और यहाँ पर से ये कितना दे रखा है 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक हमने अभी भी फॉर्मूला पढ़ा है कि हमने सबसे पहले क्या करना है, द्रव्यमान के इस बन निकाय का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात किया। द्रव्यमान केंद्र के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, हमें दे रखे हैं m1 x1 दे रखा है, देखो आपको m1 x1 दे रखा है, और क्या दे रखा है x2 y2 दे रखा है, ठीक हो गया। तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे जो भी हमने निकाला था, ठीक हो गया। तो जो फॉर्मूला भी यूज़ करा था उसी को दोबारा यूज़ कर लेते हैं। तो यानी x हमने मान लिया, यहाँ पर से क्या माना है, हमने x माना है जिसको हम x डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ पर से इस साइन लगाने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पर भी। तो यहाँ पर से क्या कहते हैं XCM, यानी x का हम निकाल रहे हैं इसके लिए, ठीक है, फिर हम निकालेंगे y का। ओके, XCM = मैंने आपको फॉर्मूला बताया m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, अभी निकाला है गाइस, ये देखिए फॉर्मूला, ठीक है। तो आप ये ना कहें कि कहाँ से आया। x सेंटीमीटर = m1 का मान आपको 1 दे रखा है, x1 का मान 1 है, ठीक है, m2 का मान आपको 2 दिया है, x2 का मान आपका दिया है -1, ठीक हो गया। m1 m2 के मान क्या है 1 + 2, तो ये कितना आ जाएगा, एक ही कम एक हो जाता है, -2 की है तो 2 1 3, ठीक है। तो आपका ये कितना आ जाएगा, तो जब आप यहाँ पर से इसमें निकालेंगे, पहले तो यहाँ पर से आपका प्लस है, ओके, यहाँ पर से प्लस है, तो -2 में से गया तो कितना आया -1/3, ठीक हो गया। तो ये आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई यहाँ पर से। अब अगर यहाँ से आप y की वैल्यू निकालते हैं इसी तरीके से, इसी फॉर्मूले में हमने रखना है, तो मैं दोबारा फॉर्मूला ना लिखते हुए जो है इसको ऐसे ही सॉल्व कर रही हूँ। तो देखिए आप YCM = m1 की जगह में 1 है, और क्या कहते हैं आपका y1 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 2, प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पर से m2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, y2 की वैल्यू आपकी दी है 3, ठीक है, और अपॉन में 1 + 3, तो आपका कितना आ जाएगा 2 1 कम 2 3 दूनी 6, 2 1 3, ठीक हो गया। तो आपका 8/3 आ गया, ठीक है। तो ये आपकी काहे की वैल्यू निकल गई, एक आपकी x की वैल्यू निकल गई और एक y की वैल्यू निकल गई। तो आपको पहले से निकालना था कि निकाय का द्रव्यमान केंद्र स्थित है, तो x तथा y की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज एक न्यूमेरिकल करा है।
तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अब आपसे मिलते हैं कल की वीडियो में। कल हम जो है स्काई के टॉपिक यानी और न्यूमेरिकल करेंगे, जिससे कि आपको ऑल डाउट क्लियर हो और टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, जिससे और मोटिवेशन बने और जो है आपके लिए और अच्छी वीडियो आए। कुछ डाउट रहा हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, नहीं तो आप रिवर्स करके वीडियो देखें तो ऑल डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो एंड टेक केयर एंड बाय बाय।